A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching a science class 8, and we are reading chapter 6, that is combustion and flame. And this is part 1. Okay, so before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, and let's see that what we are going to start with this new chapter, that's combustion and flame. Okay, you can see a picture over there, okay, flame. ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या है, कंबशन किसको कहते हैं, और एयर नेसेसरी है बर्निंग के लिए। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट द फर्स्ट थिंग इज ओके, सो कंबस्टिबल सब्सटेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंबशन, या कंबस्ट का क्या मतलब है। कोई मेरे को बता सकते हैं कंबस्ट का मतलब क्या है, उसी से हम निकाल सकते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि किसी भी पर्टिकुलर मीनिंग को अगर आप गेस करना चाहते हो तो यू कैन ब्रेक इट इनटू वेरियस पार्ट्स इन ऑर्डर टू गेट द मीनिंग। ओके, सो कंबस्टिबल सब्सटेंस किसको बोला जाता है, substances which burn in air to produce heat and light are known as combustible substances। combustible substance मतलब क्या, combust मतलब burn होना, ठीक है, और उसके साथ क्या इवॉल्व हो रहा है, हीट और लाइट। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ combustible substances। combustible substances का डेफिनेशन है substances which burn in air to produce heat and light are called as combustible substance। ठीक है, सब्सटेंस कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जो एयर में बर्न करता है, यानी जब भी हम उसको आग लगाते हैं तो क्या होता है, हीट देता है और लाइट। फॉर एग्जाम्पल इस वाले पिक्चर में देखो, इस वाले पिक्चर में क्या देख रहे हो आप, इस वाले पिक्चर में जैसे कि राइट साइड में पिक्चर है, हम फायरवुड में आग लगा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बर्न किया, उसको बर्न किया तो मेरे को क्या मिला, हीट और लाइट दोनों मिला ना। अब लाइट, आग जल रही है तो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है और हीट, गर्मी लग रही है कि नहीं। तो फायरवुड इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया वुड, वुड एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यानी कि जिसको भी आप बर्न करोगे तो उसमें क्या निकलेगा, दो चीज़ें निकलती है, हीट और लाइट। ठीक है, जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखाया। अब इसको आग लगाओगे तो हीट भी निकलेगा, गर्म भी आपको लगेगा और आग भी चलेगा, राइट। ओट कोल, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एट्सेट्रा, ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। क्या क्या है, वुड लकड़ी, कोल आपको पता है, चारकोल, ठीक है, चारकोल भी आपको पता ही होगा। ठीक है, चारकोल जो ब्लैक कलर का होता है, और बी एक टाइप ऑफ कोल। ओके, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब में आग लगती है। ठीक है, और इसमें हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होता है, हेंस दीज आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, ओके, नेक्स्ट अब देखो एलपीजी। एलपीजी अगर आग लग जाती है, आपने टीवी में देखा होगा, काफ़ी बार न्यूज़ में आता है कि हाँ एलपीजी में आग लग गई। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एलपीजी में अगर आग लग जाती है तो क्या होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। एलपीजी से हम इवन इफ जैसे कि खाना बनाते हैं ना, तो यहाँ पे करते क्या है हम लोग, व्हेनेवर वी कुक फूड, तो हम जब भी गैस ऑन करते हैं तो हम हीट मिलता है, खाना गर्म होता है और लाइट भी आती है। तो दैट इज अ सोर्स। ओके, इट इज ऑल्सो कंबस्टिबल सब्सटेंस। एट द सेम टाइम लैंटर्न, लैंटर्न में भी ये होता है, आपके घर में लैंटर्न होगा तो वहाँ पे भी हीट भी प्रोड्यूस होता है और लाइट भी मिलता है, और कोल में भी वही होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज कंबर्शन। कंबस्शन का क्या मतलब है, the chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat is called as combustion। ठीक है, तो कोई भी केमिकल प्रोसेस जहाँ पे एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हीट देने के लिए और लाइट देने के लिए, उसी को कंबर्शन बोलते हैं, और वो सब्सटेंस है कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, तो जब भी आप पर्टिकुलर किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हो, यानी कि उससे ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हीट और लाइट देता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंबर्शन, और इस पर्टिकुलर मटेरियल को कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, और इवन इफ कंबस्टिबल सब्सटेंस को फ्यूल भी बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि प्रोसेस जब भी आप कोई सब्सटेंस को हीट करते हो, ऑक्सीजन सप्लाई होता है उस हीट से, यानी बर्न करते हो, ऑक्सीजन सप्लाई होता है और वो हीट और लाइट देता है, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंबर्शन, and the substance undergoes combustion is known as combustible substance or that of fuel। Okay, sometimes light is also produced during combustion either as a flame or as a glow। तो जब लाइट प्रोड्यूस होता है उसको फ्लेम बोलते हैं या फिर ग्लो बोलते हैं। ठीक है, और एयर बहुत ही ज़रूरी है कंबर्शन के लिए। ओके, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर विद जस्ट सम ऑफ द डेफिनेशन, दैट्स इट।
ओके, ऑलराइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, आपको पता ही होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पे हम कोई भी सब्सटेंस बर्न करते हैं तो हमको हीट मिलता है, और एंडोथर्मिक मतलब कुछ अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम बर्निंग ऑफ वुड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है, हीट कम्स आउट। तो यहाँ पे क्या होता है, जबकि CxHy यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये पर्टिकुलर वुड, तो क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन लेता है वो अपने बर्निंग से, और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो दैट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ वुड, बिकॉज इट गिव्स ऑक्सीजन, इट गिव्स क्या, हीट, ठीक है। तो हीट इवॉल्व हो रहा है, अगर एब्जॉर्ब हो रहा होता है हीट तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और बर्निंग ऑफ वुड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट मीन्स हीट इज coming out और heat is evolved during that of the process, okay, alright। सो ये देखो, ये पिक्चर है, ये कैंडल का एक नियर बाय पिक्चर है जिसमें आपको बहुत सारे लेयर, नीचे वाला लेयर ब्लू है, उसके ऊपर वाला थोड़ा ऑरेंज, उसके ऊपर वाला थोड़ा वाइट येलो। बताओ सबसे ज़्यादा ठंडा रीजन कौन सा है, कूलेस्ट रीजन। कूलेस्ट रीजन नीचे वाला ब्लू वाला रीजन इज नॉट दैट हॉट, whereas the topmost position is the hottest and the middle one is a middle zone, okay। इसके बारे में हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। दिस इज द कैंडल, देयर आर डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैक्स कैंडल है, वैक्स कैंडल को हमने बर्न किया द डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। तो इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स जो कि ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद वो पर्टिकुलर ब्लू लेयर सबसे कम ज़्यादा हीट होता है, मिडिल में थोड़ा सा येलो कलर होता है, थोड़ा सा मॉडरेटली हॉट लेता है, और ऊपर वाला सबसे ज़्यादा हीट ब्लू कलर का होता है और हॉटेस्ट रहता है, ठीक है। विल बी actually defining in detail in the next slide. I've just entered this one in order to have a proper of conversion वाला knowledge जानने के लिए, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। चलो, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला है, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। नाउ एयर कैसे नेसेसरी है बर्निंग के लिए, यानी आप कंबर्शन कर रहे हो, यानी कोई भी सब्सटेंस को आप आग लगा रहे हो जिससे कि ऑक्सीजन आ रही है, और हमें क्या मिल जा रहा है, लाइट और हीट मिल जा रहा है, यानी कंबर्शन, और वो चीज़ है कंबर्सिबल सब्सटेंस या फिर फ्यूल, ठीक है। अब उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए मेरे को, कोई भी चीज़ मैं आग लगा रही हूँ तो आई नीड ऑक्सीजन फॉर माई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। नाउ हाउ, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। अब मैं क्या करूँगी, एक लाइटेड कैंडल लूँगी, ठीक है, एक कैंडल लूँगी टेबल में, ओके। दिस इज द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। क्या करना है, एक कैंडल लेना है, ठीक है, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द टेबल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच वे दैट द एयर कैन एंटर द चिमनी। अब देखते हैं पहले वाले में, देखो पहले वाले में क्या किया गया, एक वुडन ब्लॉक लिया गया है, वुडन ब्लॉक में दो ऐसे स्ट्रिप दिए गए, और ताकि, और उसके बाद ऊपर कैंडल रखा गया है और फिर कवर किया गया है, ताकि ये जो पर्टिकुलर वुडन ब्लॉक्स तो दिए गए उनके नीचे से ऑक्सीजन आराम से एंटर कर सके। फिर मैंने आग लगा दिया, अब देखो जल रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है कंटिन्यूसली ना। अब देख रहे हो वुडन ब्लॉक के ऊपर दो और वुडन ब्लॉक रखा है, फिर मैंने कैंडल रख के उसको कवर किया है, तो ऑक्सीजन इज बीइंग कंटिन्यूसली सप्लाइड टू दैट ऑफ योर कैंडल बिकॉज ऑफ विच इट इज बर्निंग, राइट, ओके। सेकेंड सेकेंड पिक्चर में क्या है, सेकेंड पिक्चर में वुडन ब्लॉक में सीधा कैंडल रखा, कोई और वुडन ब्लॉक नहीं और वुडन पीसेस नहीं रख के सीधा मैंने उसको कवर कर दिया, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे कुछ टाइम तक जला, उसके बाद फिर वो एग्जॉस्ट हो गया। द रीजन इज दैट ऑक्सीजन गेट्स डिप्लेटेड इनसाइड दैट ऑफ द कंटेनर, whereas in the first one oxygen is being continuously supplied from that of your hole, ठीक है ना। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में एक पर्टिकुलर वही वुडन ब्लॉक दिया गया है, वहाँ पे कैंडल है, अब उसको क्या किया गया है, अब ऊपर वाला खुला है, ये वाला फर्स्ट वाला दोनों बंद था ऊपर वाला, लेकिन थर्ड वाले में जो पिक्चर में ऊपर वाला गैप है, लेकिन ऊपर वाले को फिर मैंने कवर कर दिया, अब ऊपर नीचे का दोनों तरह कवर है, तो फिर एग्जॉस्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन कंटिन्यूसली चाहिए कोई भी चीज़ को बर्न करने के लिए, ओके। सो इट सिंपली मीन्स दैट एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। तो यहाँ पे ब्लॉक वही सब चीज़ें लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले पिक्चर में एयर नीचे से जा रहा था, सेकंड वाले में हमने पूरा ब्लॉक कर दिया, थर्ड वाले में एयर ही अवेलेबल नहीं है। तो जब एयर अवेलेबल नहीं है तो देखो बर्न हो रहा है कैंडल, कवर कर दिया, कुछ टाइम बाद एग्जॉस्ट हो गया। इट सिंपली मीन्स कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है, राइट, जबकि सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, वो ब्लॉक हो गया, कुछ टाइम तक चलेगा, ऑफकोर्स चलेगा जब तक ऑक्सीजन रहेगा जार के अंदर, बट वंस जार के अंदर ऑक्सीजन डिप्लेट हो जाएगा फिर आपका कैंडल बुझ जाएगा।
थर्ड एक्सपेरिमेंट में फिर सेम चीज़ होगा। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आग जलने के लिए। ठीक है, चलो तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस उनको बोलते हैं जो कि हीट और लाइट देता है। ओके, व्हेन बर्निंग, एग्जाम्पल क्या है, वुड, कोल, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी एक्सेट्रा। दिस अ वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, 10-15 मिनट में ख़त्म करेंगे। और ये एलपीजी है, एलपीजी हम जलाते हैं, गैस सब करते हैं, क्या लाइट और हीट प्रोड्यूस होता है। केरोसिन में वही, कोल में भी वही। कंबर्शन किसको बोलते हैं, द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड कंबशन। कंबसिबल सब्सटेंस या फिर फ्यूल बोला जाता है, एदर फ्लेम या फिर ग्लो देगा। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंबर्जन के लिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। कोई भी पर्टिकुलर कंबर्जन हो रहा है तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब थर्मिक मतलब हीट, और एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, आउटर, यानी कि हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट दिया जा रहा है। ठीक है, जब हम आग लगाते हैं वुड में तो हमें क्या मिलता है, लाइट भी मिलता है और हीट भी मिलता है। यानी हीट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट ऑफ बर्निंग ऑफ वुड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज इवॉल्व। ठीक है, ओके। एंड दिस इज द पर्टिकुलर पिक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम। नीचे वाला सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, ऊपर सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट। ये वाला हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, और एयर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे है, एयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बर्न करने के लिए। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में देखो, फर्स्ट वुडन ब्लॉक, उसके नीचे दो छोटे वुडन स्ट्रिप्स, फिर हमने कैंडल बर्न करके रखा और फिर जार को ढक दिया, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, नीचे से कंटिन्यूसली ऑक्सीजन इज बीइंग सप्लाई। तो सेकेंड पिक्चर पूरा कवर है, और थर्ड में भी हमने ऊपर से उसको कवर कर दिया और नीचे से भी कवर है। यानी कि हम तीनों को जब साथ में आग लगाते हैं, सेकेंड और थर्ड एग्जॉस्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। द रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा। एंड इन द फर्स्ट पिक्चर क्या होगा कि एज ऑक्सीजन इज बीइंग कंटिन्यूसली सप्लाई टू दैट ऑफ द फर्स्ट जार, तो यहाँ पे ये होगा कि आपका आग जलता रहेगा। Okay, so this is the particular thing. So this is the first this is the sixth chapter of combustion and flame. The chapter name is, and this is the first part. Okay, so if you have any doubt regarding this particular chapter, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. और आज हमने क्या क्या पढ़ा बताओ। आज हमने पढ़ा कि एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंबर्शन, आग लगने के लिए। कंबर्शन किसको बोलते हैं, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को अगर आप हीट कर रहे हो, जला रहे हो, तो क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है उस जलाने से, और हमें हीट और लाइट अलग से मिल रही है। और जो भी सब्सटेंस हम जला रहे हैं उसको बोलते हैं कंबसिबल सब्सटेंस या फिर फ्यूल। और इसका एग्जांपल क्या है, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, चारकोल, ठीक है, लैंटर्न। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें जो कि आग लगती है, दैट फायर, दीज ऑल आर कंबसिबल सब्सटेंस। और हमने क्या पढ़ा, दैट्स इट, वी स्टडीड राइट, एनीथिंग एल्स। और ये कैंडल के बारे में हम लेटर पढ़ेंगे। कैंडल का बेसिकली होता ही है कि कैंडल जब भी हम बर्न करते हैं तो नीचे वाला पार्ट सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट और ऊपर वाला कोल्डेस्ट मतलब -डिग्री में नहीं रहता, मतलब ठंडा रहता है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रहता है। उसके बारे में हम डिटेल्स में लेयर्स एंड ऑल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे पूछना है, मैं बता दूंगी। एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवरिंग द नेक्स्ट पार्ट। Until then, I wish that you guys are doing good and safe. I'll be seeing you in the next class. So until then, have a good day and keep smiling. Bye.